तो स्क्रीन पे भी आप दर्शन कर सकते हैं, आप पिन कीजिए
स्क्रीन को और आप भी दर्शन कर सकते हैं और दिया कर सकते हैं। तो हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन करेंगे 5 मिनट के लिए। तब तक आप सब लोग दीप दिखा दीजिए भगवान को। उसके बाद हम लोग दामोदर महीने का जो लीला है वो स्टार्ट करेंगे। अरे बंद 8 बजे डायरेक्ट इससे चला लेते हैं। और कोऑर्डिनेटर से रिक्वेस्ट है और सब कोऑर्डिनेटर्स की जो ड्यूटी सब पे ज्वाइन नहीं किए हैं उनको प्लीज ज्वाइन करने में हेल्प कीजिएगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम
कृतिका माता जी और बाकी जो डिवोटीज अटेंडेंस लेते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है आप अटेंडेंस लीजिए। ग्रुप वाइज अलग अलग ग्रुप का अटेंडेंस लीजिए। तो अभी हमारे क्लास में प्रेजेंट हैं आदित्य प्रभु, वरुण प्रभु, वरुण चौधरी, जयेश प्रभु, कृतिका माता जी, नंदिनी वर्मन, नरोत्तम प्रभु, ओम प्रकाश गुप्ता, पार्थ घोष प्रभु और उनके फैमिली। आशा करते आप फैमिली सब लोग हैं। हिमानिश प्रभु से रिक्वेस्ट है आप अटेंडेंस लीजिए आपके ग्रुप का। और इधर प्ले स्टार बंगाल सारी मतलब हमारे रिकी प्रभु लग रहा है रिकी प्रभु, प्रदीप मिश्रा, प्रसंजीत कुंडू, प्रवीण कुमार, प्रणय प्रभु, संचारी माता जी, सुमन मथुरा, सुमन प्रभु, चंदन प्रभु, सूरज प्रभु, शुभंकर प्रभु, तानिया माता जी, वरुण प्रभु, वरुण गिरी। तो और हमारे इधर वॉइस के डिवोटीज हैं, वॉइस के डिवोटीज हरिबो दिखाई दे रहा है मोबाइल फोन। हरि बोल, हरि बोल। तो हम लोग मंगलाचरण से शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हम लोग स्वागत करेंगे हमारे क्लास में वरुण गिरी प्रभु को पहली बार ज्वाइन करने के लिए। तो हम लोग वरुण प्रभु को स्वागत करते हैं 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो शुरू करते हैं हम लोग मंगलाचरण से। अभी 8:20 हो गया, तो 9:15 में हम लोग क्लास एंड करेंगे। तो हम लोग चरण करते हैं। श्री रूप सातम रघुनाथान्वितम सजीवम स्वात्मभूतम परित्यागम कृष्ण चैतन्यदेवम श्री राधा कृष्ण प्रदान भवनलीला श्री नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पांचदेवताने कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
रामाय कृष्णप्रेमाय कृष्णाय कृष्णाय नाम्ने गोप्रतिष्ठे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते नमस्ते कांचन नीलाभे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुते देवी नमामि हरिप्रिये नीलाचलनिवासाय प्रभवे बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे वंदे श्री गुरुनारायणं परमानंद माधव श्री चैतन्येश्वरम। तो सभी भक्तों को फिर से स्वागत करते हैं जो बाद में ज्वाइन किए हैं। हरे कृष्ण। तो अभी कार्तिक महीना चल रहा है या दामोदर महीना कहते हैं इसको। कार्तिक महीने के महत्व आप सबको वर्णन किए थे और उसके साथ साथ एक महिमा और पांडव इस प्रकार आए हैं और इस प्रकार 5 साल पहले पांडवों को दर्शन प्रदान किए थे। उसके बारे में हम लोग श्रवण किए और हम लोग श्रवण किए कार्तिक महीने के महत्व। तो उसमें हम लोग श्रवण किए थे में वर्णन किया गया है कि कार्तिक महीने सारे महीने श्रेष्ठ है। सत्युग के जैसा कोई श्रेष्ठ महीना नहीं है, उसी प्रकार कार्तिक जैसा भी श्रेष्ठ महीना नहीं है। तो कार्तिक महीना भगवान बहुत ही प्रिय है, क्योंकि कार्तिक महीने में भगवान उनके सारे प्रिय लीलाएं किए हैं। जैसे रास लीला किए हैं, दामोदर लीला हुआ है, गिरिराज गोवर्धन भगवान उठाए थे, गोपाष्टमी हुआ है गोचारण करने के लिए। तो ये सारे प्रिय लीला कार्तिक महीने में है, इसलिए कार्तिक महीना भगवान के बहुत ही प्रिय है। और क्योंकि कार्तिक महीना भगवान के प्रिय है, इसलिए भगवान बहुत प्रसन्न होता है अगर कोई व्यक्ति इस कार्तिक महीने दामोदर महीने को दामोदर महीने में अगर भगवान की भक्ति करते हैं। और क्योंकि ये भगवान की प्रिय है, इसलिए कृष्ण की प्रिय है, इसलिए राधा रानी का भी बहुत प्रिय है। और इसलिए अगर कोई व्यक्ति इस महीने में अच्छे से भक्ति करते हैं या थोड़ा सा भी भक्ति करते हैं, तो राधा रानी बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और उनको कृष्ण भक्ति प्रदान करती है। तो राधा रानी के नाम है कार्तिका, एक नाम कार्तिक और उनसे इस महीना का नाम हुआ कार्तिक। इस प्रकार हम लोग हैं किस प्रकार भगवान के प्रिय है या दामोदर महीना कहते हैं, क्योंकि इस महीने में दामोदर लिखा हुआ है। दीपावली और रामचंद्र जी भगवान अयोध्या लौटे थे और अयोध्या के स्वागत करके
रामचंद्र को स्वागत करें। पास नहीं है, दामोदर लीला हुआ है यदि तो माँ यशोदा भगवान कृष्ण को रस्सी से बांधे। तो हम लोग दामोदर लीला के डिटेल्स श्रवण करें अगले वीक से। लीला कैसे हुआ है और उसके ऊपर सनातन गोस्वामी बहुत सुंदर टीका किए हैं। तो सनातन गोस्वामी कमेंट्री के अनुसार हम लोग सुनेंगे आगे। और सनातन मुनि ये दामोदर अष्टकम लिखे हैं। तो दामोदर अष्टकम का मीनिंग सनातन गोस्वामी के जो कमेंट्री है उनके अनुसार हम दामोदर लीला श्रवण करेंगे अगले हफ्ते से। तो भगवान श्री कृष्ण को यशोदा ने भक्ति रज्जु से बांधे थे, इसलिए इस पानी का दामोदर मतलब रस्सी, उदर मतलब पेट। दामोदर अष्टकम के अंतिम श्लोक में सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं, नमस्ते सुधाम्ने सुरधाम्ने त्वदीयोदरायथ विश्वासधाम्ने। तो जिनके उदर में, पेट में विश्वासधाम्ने पूरे विश्व ब्रह्मांड निवास करते हैं। तो कौन मान सकता है? भगवान के उदर में पूरे ब्रह्मांड निवास करते हैं। गर्भोदक्षाई विष्णु के कारणोदक्षाई विष्णु के शरीर से पूरे ब्रह्मांड का उत्पत्ति हुआ है। तो अगर पूरे ब्रह्मांड भगवान से निकलते हैं तो सोचिए भगवान कितना विशाल है। तो उनको बांधना क्या संभव है? नहीं है। भगवान अनंत है, लेकिन माँ यशोदा ने वही भगवान को, जिनको कोई बांध नहीं सकता, जो सबको मुक्ति प्रदान करते हैं, उनको बांध लिए हैं। जो मुक्ति प्रदान करते हैं उनको कौन बांध सकता है? लेकिन माँ यशोदा ने भक्ति के द्वारा बांधा है। तो लास्ट में हम लोग चर्चा कर रहे थे, अगर हम लोग बांधना चाहते हैं, भगवान को हम लोग बंदी बनाना चाहते हैं या भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये दामोदर महीना अच्छे से पालन करना चाहिए। तो दामोदर महीना दामोदर महीना को अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। और फिर हम लोग लास्ट में सुने थे किस प्रकार दामोदर महीना किस प्रकार सेलिब्रेट करना चाहिए, क्या चीज करना चाहिए, हम लोग किए थे। इस महीने में दीपदान करना चाहिए, इस महीने में हमें भागवत गीता डेली पढ़ना चाहिए, इस महीने में हमें भजन मोक्ष करना चाहिए, इस महीने में हमें तपस्या करना चाहिए, इस महीने में हमें भक्ति गाना चाहिए, भगवान के भगवान की भक्ति करना चाहिए। तो रात्रि जागरण कर सकते, रात्रि जागरण नहीं कर सकते, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आ सकते हैं, पवित्र नदियों में नहा सकते हैं, सकते हैं और पालन करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम और हरि कथा श्रवण करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम का जप करना चाहिए। तो ये सारे चीज हम लोग श्रवण किए थे लास्ट वीक में। आज तो श्रवण करेंगे कुछ पुराण से, पुराण और कंद पुराण से कुछ हम लोग विशेष लीला श्रवण करेंगे दामोदर महीने के महत्व के ऊपर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
अभी तक जो हम लोगों ने चर्चा की आप सबको सुनाई दिया? प्रभु वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा था, तो प्रभु वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा था प्रभु। अभी साउंड ऑन मत करिए। Everybody is able to hear me? Yes Prabhu, yes. Someone else, Prabhu? Yes Prabhu, now you are audible Prabhu. Yes, Prabhu. Yes Prabhu, अभी तो सुनाई दे रहा है। ओके, थैंक यू। तो आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, बहुत ही फेथ गिविंग है। तो जो धर्मदत्त नाम के ब्राह्मण जब रात्रि जागरण करने के बाद भगवान श्री हरि के पूजा और भजन करने के बाद जब वो घर में लौट रहे थे रात में, तो अचानक उनके सामने एक भयंकर प्रेत उपस्थित हो गई, पिशाची उपस्थित हो गई। तो ये जो धर्मदत्ता नाम के जो ब्राह्मण है वो बहुत डर गए। हरे कृष्ण प्रभु, तो बहुत प्रभु फिर से बताएंगे प्रभु, फिर से प्रभु थोड़ा फिर से बताएंगे, आपका पहले वॉइस ब्रेक हो रहा तो समझ नहीं आया था प्रभु, फिर से बताएंगे। अभी फिर से नहीं बता सकता, अभी से सुनेंगे तो समझ जाएंगे। ठीक है प्रभु। तो ये पिशाची जब उपस्थित हो गई, तो ये धर्मदत्ता नाम के जो ब्राह्मण जो काबेरीपुरम नगरी में वर्तमान मतलब निवास करते थे, तो वो बहुत भयभीत हो गए। तो भयभीत होके उन्होंने क्या किया, अपने हाथ में जो भगवान श्री हरि के पूजा के सामग्री तुलसी और गंगा जल और फूल थी, वो उन्होंने डर से प्रेत के ऊपर फेंक दिया। और जब फेंक दिया तो तब क्या हुआ, ये जो प्रेत थी, इनके जितने भी जो पाप थी वो क्षय हो गया। तो जब उनके पाप क्षय हो गया तो तब क्या हुआ, वो अपने थोड़ा पीसफुल कंडीशन में आ गए, थोड़ा शांत हो गए। जो प्रेत थी थोड़ा शांत हो गई और उनको समझ में आया कि मेरे बहुत पाप कर्म के फल स्वरूप ऐसे पिशाची राक्षसी शरीर मैं प्राप्त किया हूं। वो जो ब्राह्मण के चरणों में गिर गई और ब्राह्मण के चरणों में गिर के उन्होंने प्रार्थना करने लगी कि हे ब्राह्मण देव, मैं पिछले जीवन के बहुत पाप कर्म के फल में मैं बहुत दिन से मैं कष्ट भोग रहा हूं। अभी आप हमें बताइए कैसे और मैं ऊंचा जीवन प्राप्त कर सकता हूं। तो जब ये जो पिशाची धर्मदत्ता रूपी ब्राह्मण को इस प्रकार प्रश्न जिज्ञासा किया, तो धर्मदत्त जो ब्राह्मण थे बहुत आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने कहा कि मैं जानना चाहता हूं इस प्रकार पिशाची का शरीर प्राप्त हुआ है। आप थोड़ा सा मेरे को आपका पहला जो पिछले जीवन का जितना हिस्ट्री है सब फोल्डर में हमें बताइए। तो तब थी तो आपने पूर्व जीवन के बारे में कहने लगी। तो उन्होंने कहा
कि मैं मेरे पिछले जीवन में और मैं सौराष्ट्र नाम के एक जो नगर है, अभी भी सौराष्ट्र है, बहुत अच्छे धार्मिक ब्राह्मण थे और मैं उनके पत्नी थी, मेरा नाम था कलहा। तो कभी भी अच्छे से वार्ताव नहीं किया था। हालांकि मेरे पति बहुत ही धार्मिक ब्राह्मण थे, उत्तम ब्राह्मण थे, लेकिन मैं कभी मेरे पति के साथ उत्तम व्यवहार नहीं किया। उनके लिए कभी अच्छे से रसोई नहीं किया, या रसोई किया तो उनको पहले भोजन ही मैं अपना भोजन कर लिया करता था। और उनके साथ मैं बहुत ही ठग पूर्ण आचरण किया। तो और इस प्रकार मेरे पति जो थे मेरे से बहुत ही नाराज थे, बहुत ही दुखी थे। तो उन्होंने बहुत हमें समझाने की प्रयास किए, लेकिन क्योंकि मैं मेरे पति के बात कभी नहीं सुना, तो मेरे पति उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने और एक पत्नी से विवाह कर लिए। और जब मेरे पति और एक पत्नी से विवाह कर लिए, मेरे से नाराज होके, दुखी होके, तो तब मैंने क्या किया था, मैं विष पान करके मैं आत्महत्या कर लिया था। तो जब विष पान करके मैंने आत्महत्या कर लिया, तो तब क्या हुआ, जमदूत लोग आके हमें पकड़ लिए, और जमदूत लोग हमें पकड़ के जमलोक लेके गए, जमराज के पास। तो जमलोक में जब गए तो मेरा सजा होने वाला है, मेरे को दंड भुगतने वाला हूं। तो तब जमराज ने चित्रगुप्त को कहा कि इनका सारा फोल्डर खोलिए, इसने क्या क्या किया है उनके पिछले जीवन में, बताइए, और इनको क्या पनिशमेंट मिलना चाहिए उनके कर्म के अनुसार। तो तब चित्रगुप्त ने कहा कि ये जो व्यक्ति है कलह, एक ब्राह्मणी थी और उनके पति बहुत एक धार्मिक ब्राह्मण थे, लेकिन फिर भी ये जो कलह ब्राह्मणी होने के बाद भी, एक पुण्यवान पति के पत्नी होने के बाद भी, इन्होंने कभी भी अपने जीवन में पुण्य कार्य नहीं किया। ये अपने पति को बिना भोजन कराते हुए ही भोजन कर जाते थे, बिना भोजन कराते हुए ही भोजन कर जाती थी, और पति के साथ हमेशा इन्होंने खराब व्यवहार की, कलह की। और क्योंकि जो कलह इन्होंने अपने पति को बिना कोई भोजन कराते हुए ही भोजन करती थी, इसलिए उनको एक पिशाची पक्षी, पक्षी का बहुत सारा कैटेगरी है, जैसे मयूर भी एक प्रकार के पक्षी है और काक भी एक प्रकार के पक्षी है। फिर जो शकुन होता है, शकुन को क्या कहते हैं हिंदी में, वल्चर या बाज, ऐसे निकृष्ट प्रजाति के जो पक्षी हैं, इस प्रकार पक्षी के रूप उनको प्राप्त होगा, क्योंकि ये हमेशा कलह, झगड़ा करती थी, लोगों की निंदा करती थी, और इसलिए इनको एक
विष्ठा भोजी शुकर का शरीर प्राप्त होगा। शुकर क्या खाते हैं? विष्ठा। हाँ। तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग हमेशा कलह करेंगे, मतलब मुंह से गंदे बात को निकालेंगे, तो अगले जीवन में हमें ऐसा शरीर प्राप्त होगा जिसमें हमें गंदे चीज को खाना पड़ेगा। तो इसलिए हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए जब हम लोग भक्तों के संग में रहते हैं या हमें परिवार में रहते हैं। हमें लोगों के साथ अच्छा वचन बोलना चाहिए या कृष्ण कथा चर्चा करना चाहिए। कलियुग का लक्षण है कलह। तो कलियुग, कली शब्द, कली का लक्षण है क्वारल एंड हिपोक्रेसी। तो हर जगह में बिना कारण से ही क्वारल होता है, झगड़ा होता है, कलह होता है, और इस प्रकार लोग परेशान रहते, दुखी रहते, मेंटली इमोशनली डिस्टर्ब रहते हैं। तो जब हम लोग कली को हमारे जीवन से, हमारे घर से क्या बोलते हैं, निकाल देंगे और भगवान को स्थापन करेंगे, दामोदर को स्थापन करेंगे, तब कली युग के जो प्रभाव है हमारे जीवन से, हमारे मन से भाग जाएगा। कली 4 स्थान में निवास करते हैं। कहां कहां? मांसाहार, मांसाहार, नशा, अवैध सम और दूत क्रिया। तो मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स, इंटॉक्सिकेशन, इस 4 जो है कली के आस्थाना है, कली के रेसिडेंस हैं। अगर ये सारी चीज हमारे घर से निकाल देंगे तो कली निकल जाएगा। अगर श्री हरि को घर में वापस लाएंगे हमारे जीवन में और ये 4 एक्टिविटी को निकाल देंगे तो क्या होगा? कली थम जाएगा। पालाय दुरंत कोली पोरिया बिभ्राटे। जब कली ने श्रील प्रभुपाद जी के संकीर्तन आंदोलन को देखा पाश्चात्य देश में, सब लोग हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज भयभीत हो गया, उनके हृदय में बहुत भय संचार हुआ, लोग भाग गया। इस्कॉन आया और कली उस कौन से भाग गया। तो चित्रगुप्त ने कहा क्योंकि ये बहुत बहुत कलह किया है, तो फिर क्या होगा? इनको एक शूकर की शरीर प्राप्त होगा, शूकर की शरीर प्राप्त होगा, विष्ठा भोजी शूकर। तो और फिर चित्रगुप्त ने कहा कि ये जो कलह है, ये जिस पात्र में रसोई करते थे उसी पात्र में भोजन करते थे। ऐसे बहुत लोग हैं, जिस पात्र में रसोई करते हैं उसी पात्र में ही भोजन करते हैं। जिस पात्र में खाते हैं उस पात्र में हम लोग रसोई नहीं कर सकते हैं, उस पात्र को अग्नि के स्पर्श में नहीं ला सकते हैं। तो ये अपराध होता है अग्निदेव के प्रति। तो अग्नि से यज्ञ होता है, अग्नि हमेशा पवित्र होता है। तो चित्रगुप्त ने कहा कि क्योंकि उन्होंने जिस पात्र में भोजन करते थे उसी पात्र में से ही वो रसोई करते थे, और पति को भोजन करने से पहले खुद खा जाती थी, और इसलिए उनको एक मर्जर क्या है हमें पता नहीं, एक पशु होता है, मर्जर एक पशु होता है जो अपने बच्चे को खुद खा जाते हैं। ऐसे कुछ मछली होती है अपने बच्चे को खा जाती है, सांप बहुत बार अपने बच्चे को खा जाती है। प्रभुपाद जी के आज लेक्चर में पढ़ रहा, एक कोट पढ़ रहा था, उधर प्रभुपाद जी लिखते कि कभी कभी बाघ भी होता है अपने बच्चे को खा जाते हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कली युग में अंत में ऐसा होगा जो मनुष्य अपने बच्चे को खा जाएंगे।
और वो अभी अभी शुरू हो गया है। लोग क्या करते हैं, वो जो भ्रूण होता है, भ्रूण एम्ब्रायो होता है, उसको खा जाते हैं। अपने जो बच्चे में जो गर्भ अवस्था में बच्चा रहता है उसको मार देते हैं गर्भ में। और चाइनीज कंट्रीज जो होता है, बुद्धिस्ट कंट्रीज होता है, ऐसे बहुत सारे जगह होता है इधर लोग भ्रूण को खाते हैं। फिटस सूप अक्षय वो कह रहे हैं। तो कलियुग की स्थिति, कलियुग का लक्षण पहले से ही दिखाई दे रहा है। कलियुग प्रवेश करने से पहले युधिष्ठिर महाराज को कलियुग के सारे अपशकुन दिखाई दिया। जब कृष्ण अप्रकट हो गए, युधिष्ठिर महाराज को पता नहीं था, अर्जुन को भेजे थे द्वारका में कि कृष्ण की क्या इच्छा है, कृष्ण की क्या मिशन है, पता करके आओ। जब अर्जुन बहुत समय तक नहीं आ रहे थे तो युधिष्ठिर महाराज को समझ में आ गया, सारे अपशकुन दिखाई दिया और युधिष्ठिर महाराज को समझ में आ गया कि कलियुग प्रवेश कर रहे हैं। तो ये सारे सिम्टम आपको दिखाई दे रहे हैं। कलियुग के अंत में जब 10,000 साल बीत जाएगा, जब इस हरिनाम संकीर्तन के जो गोल्डन एज है, सुवर्ण युग चैतन्य महाप्रभु इनॉग्रेट किया, जो बीत जाएगा, तो मनुष्य, तो लोगों के पास खाने की कुछ बचेगे नहीं। फल नहीं बचेगी, सब्जी नहीं बचेगा, पानी नहीं रहेगी और लोग एक दूसरे को खाएंगे। और उसकी शुरुआत थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति अगर आप जिस पात्र में खाते हैं उस पात्र से रसोई करते, या जिस पात्र में रसोई करते उसी पात्र में खाते हैं, जिस पात्र में रसोई करते उसी पात्र में खाते, तो उनको अगले जीवन में ऐसे एक पशु का शरीर प्राप्त होगा जिस पशु अपने बच्चे को खा जाते हैं। इस प्रकार चित्रगुप्त ने कहा कि इस प्रकार उनको 3 शरीर प्राप्त होगा। पहला क्या था? पहला था एक पिशाची पक्षी का शरीर, दूसरा सुअर, और तीसरा मरजार के शरीर जो अपने बच्चे को खा जाते हैं। और फिर चित्रगुप्त ने कहा क्योंकि इन्होंने अपने पति को दोष देके विष पान करके आत्महत्या कर लिए हैं, इसलिए इनको एक प्रेत के शरीर प्राप्त होगा, एक प्रेत या पिशाची का शरीर प्राप्त होगा। तो दीदी को बोलो ज्वाइन करते। ज्वाइन করেছিল বেরিয়ে গেছে। तो प्रेत का शरीर प्राप्त होगा और इस प्रेत के शरीर में बहुत समय तक उनको ऐसे स्थान में रहना पड़ेगा जिधर कोई पानी नहीं है, ऐसे स्थान में उनको रहना पड़ेगा जिधर कोई पानी नहीं रहेगा, और इस ऐसे जगह में उनको बहुत साल कष्ट भुगतना पड़ेगा, और ऐसे जल शून्य स्थान में बहुत साल कष्ट भुगतने के बाद उनको ये 3 शरीर प्राप्त होगा। समझ में आ रहा है? पहले प्रेत का शरीर प्राप्त होगा, पिशाची का शरीर, उसके बाद ये बाकी जो 3 शरीर हैं वो प्राप्त होगा। तो तब ये कलह ने कहा कि मैं पिछले 500 साल ये पिशाची के शरीर में एक जल शून्य स्थान में निवास कर रही थी, और इस जल शून्य स्थान में निवास करते हुए मैं बहुत साल बिना जल में भूखा प्यासा होके मैं कष्ट पा रही थी, और ऐसे कष्ट पाते हुए तड़पते हुए मैं पानी पीने की प्रयास कर रही थी, लेकिन क्योंकि मेरा प्रेत शरीर है इसलिए पानी
पी नहीं पा रही थी। तो फिर मैं क्या किया, हाँ मैं क्या किया, कुछ धनी ब्राह्मण, धनी वणिक लोग तीर्थ स्थान में जा रहे थे। कृष्णा और बेनी नदी के संगम स्थल जो बहुत ही पुण्य माना जाता है। तो उस स्थान में कुछ धनी वणिक लोग जा रहे थे उस पुण्य संगम स्थल में स्नान करने के लिए। तो मैंने क्या किया, इस अवसर को फायदा उठाने के लिए मैं उस धनी जो वणिक पुण्यवान व्यक्ति के शरीर में घुस गया। कि मैं सोचा कि उनके शरीर में घुस जाऊंगा और फिर वो लोग नदी में स्नान करेंगे और मैं भी उनके साथ नदी में स्नान कर लूंगी और मेरा सारा पाप धुल जाएंगे और मैं पानी भी पी जाऊंगी। तो इस प्रकार इच्छा से मैं उनके शरीर में प्रवेश कर गया और मैं जा रहा था। लेकिन दुर्भाग्य से भगवान विष्णु और शिव जी के पार्षदगण हमें उस शरीर से निकाल दिए, हमें उनके शरीर से निकाल दिए। और इस प्रकार उस प्रकार मैं भूख और प्यास में तड़पते हुए मैं भटक रहा था इस स्थान में। जब मैं भटक रहा था तब अचानक मेरे सामने आपका दर्शन हुआ, और जब आपका दर्शन हुआ तो तब आपने मेरे प्रति भयभीत हो गए और भयभीत होके मेरे ऊपर भगवान के पूजा के जो सामग्री है, तुलसी जल, भगवान के विग्रह की पूजा की जल है, वो आपने मेरे ऊपर फेंक दिया। और जब आपने मेरे ऊपर फेंक दिया तो इसके स्पर्श से मैं पाप मुक्त हो गया। तो अभी हे ब्राह्मण देव, आप हमें बताइए कि मैं इस गिरे हुए जीवन से मैं कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकता हूँ, गिरे हुए जीवन से मैं कैसे उद्धार प्राप्त कर सकता हूँ। आपकी कृपा से मेरा पाप क्षय हो गया है, लेकिन पिशाची शरीर से या जीवन से कैसे उद्धार प्राप्त कर सकता हूँ, आगे 3 शरीर के जो दुख भुगतना है मेरे को, उससे मैं कैसे उद्धार प्राप्त कर सकता हूँ, आप कृपया हमें बताइए। तो इस प्रकार बहुत अनुग्रह पूर्वक ये जो कलह ने ब्राह्मण के पास निवेदन किया। तो तब कलह के इस प्रकार दुखमय पापमय जीवन के बारे में सुन के ये जो धर्मदत्त नाम के जो ब्राह्मण बहुत चिंतामग्न हो गए और उन्होंने अलग अलग शास्त्र से और उन्होंने जो साधुओं से श्रवण किए हैं उसके बारे में विचार करने लगे। तो उन्होंने वो सोचने लगे कि जो कलह नाम के जो पिशाची हैं, अभी पिशाची के शरीर में है, ये कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो सोचने लगे कि अगर ये दामोदर उत्सव, दामोदर व्रत का पालन कर लेंगे, दामोदर व्रत का पालन कर लेंगे तो क्या होगा, इनको मुक्ति प्राप्त हो सकता है। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि ये तो प्रेत शरीर है, उनको कोई सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर तो है नहीं, तो कैसे ये दामोदर व्रत का पालन करेंगे। तो तब उन्होंने सोचा कि मैं मेरी पूरी जीवन दामोदर व्रत का पालन किया हो, तो मैं क्या कर सकता हूं, मेरे दामोदर व्रत का आधा फल इनको दे सकता हूं। मेरे जो दामोदर व्रत किया हूं इसका आधा फल इनको मैं प्रदान कर सकता हूं।
मेरे को विश्वास है, मेरे विश्वास से अगर ये दामोदर व्रत का आधा फल इनको दे दूंगा तो ये सारे पाप से मुक्त हो जाएंगे और इनको दिव्य जीवन, नया जीवन मिल सकता है। तो इस प्रकार धर्मदत्त ने क्या किया, उन्होंने इस कलह रूपी पिशाची को नया जीवन प्रदान करने के लिए अपना दामोदर व्रत का आधा फल भगवान श्री हरि का स्मरण करके, मंत्र उच्चारण करके, द्वादश अक्षर युक्त मंत्र उच्चारण करके, तुलसी पत्र के द्वारा मंत्र उच्चारण करके, संकल्प करके, तुलसी पत्र में जल लेके उन्होंने उसका आधा फल उस पिशाची को दे दिया। और जब भी उन्होंने आधा फल इस पिशाची को दे दिया और पिशाची को तुलसी पत्र में जो जल का स्पर्श हुआ और उसका आधा फल प्राप्त हो गया, तो तब क्या हुआ, ये जो प्रेत थी, पिशाची थी, एक लक्ष्मी के जैसा एक दिव्य देवी का रूप प्राप्त कर गए। लक्ष्मी के जैसे एक देवी के जैसे रूप, लक्ष्मी देवी के जैसे एक सौंदर्यशाली एक देवी का रूप प्राप्त कर गए। और जब भी उन्होंने देवी का रूप प्राप्त कर गया, पिशाची को दिव्य रूप प्राप्त कर गया, उनके जो गिरे हुए दुखद पिशाची शरीर से मुक्त हो गया, तो ये जो कलह रूपी जो पिशाची थी, उनको दिव्य शरीर प्राप्त हुआ, तो उन्होंने उस धर्मदत्त रूपी ब्राह्मण के चरणों में गिर गए। धर्मदत्त रूपी ब्राह्मण के चरणों में गिर के उन्होंने वो जो स्त्री थी, उन्होंने धर्मदत्ता के चरणों में गिर के उन्होंने प्रणाम किया और फिर उनको बहुत कृतज्ञता व्यक्त की कि आप इतने दयालु हैं, मैं जैसे एक पतित गिरे हुए पापी ब्राह्मणी, इनके प्रति आप दया प्रदान किए। और फिर तो और फिर ये जो धर्मदत्ता थे, जो पिशाची थी, तो उन्होंने बहुत उनको धन्यवाद और उनके स्तुति करने लगी। तो तब क्या हुआ, कुछ समय के बाद वैकुंठ से विष्णु विमान, भगवान विष्णु के विमान आया और उस विमान में उसको क्या कहते हैं, उस विमान में दो विष्णु दूत थे जिनका नाम था पुण्यशिला और सुशीला। तो पुण्यशिला और सुशीला नामक विष्णु दूत उस भगवान विष्णु के धाम जाने के जो विमान है उसमें से निकले और निकल के ये जो पिशाची थी, जिनको देवी का शरीर प्राप्त हुआ है, उनको उस विमान में बिठाया और बिठाने के बाद उन्होंने कहा कि क्योंकि जो धर्मदत्ता रूपी ब्राह्मण ने अपना दामोदर
व्रत का आधा फल आपको प्रदान किए, इसलिए उसके फल स्वरूप आप वैकुंठ जाने की लायक बन गए। हाँ? आप भगवान के धाम जाने की योग्य बन गए। हाँ? और अभी हम लोग भगवान श्री हरि श्री विष्णु के आदेश के अनुसार आए हैं आपको वैकुंठ लेके जाने के लिए। और फिर ये जो विष्णु दूत गण थे, सुशीला और पुण्यशीला, ये धर्मदत्त रूपी ब्राह्मण जो थे उनको प्रशंसा करने लगे कि हे ब्राह्मण वर, आपने आपके पूरी जीवन ये दामोदर व्रत का पालन किए हैं। आप सर्वदा हमेशा श्री हरि का भजन किए हैं, बहुत निष्ठावान है, निष्ठा परायण है, और बहुत ही तपस्या, अपने इंद्रिय संयम और तपस्या पूर्ण जीवन जिए हैं, और हमेशा भगवान श्री हरि की उपासना की है। भगवान हर साल अपने दामोदर व्रत में आप रात्रि जागरण किए हैं, आप पवित्र नदियों में नहाए हैं, आप श्री हरि के नाम और गुण महिमा का कीर्तन किए हैं, साधुओं के संग में आके आपने भगवान की कथा अपने कानों से श्रवण किए हैं, और इस प्रकार आपने आपकी पूरी जीवन इस दामोदर व्रत का पालन किए हैं। तो और उस दामोदर व्रत का आधा फल आपने ऐसे पिशाची जैसे व्यक्तियों को भी प्रदान किए हैं। इस प्रकार आपने आपके जीवन में केवल हरि भजन और दामोदर व्रत का पालन ही नहीं किए हैं, दूसरे ओर आप बहुत ही पतित लोगों के प्रति भी बहुत दयालु है, पतित लोगों के प्रति बहुत दयालु है। और इसलिए आपको आपका जो दामोदर व्रत का जो आधा फल जो है, क्योंकि आपने आपका आधा फल क्या बोलते हैं, इनको दे दिए हैं, इसलिए आपका दामोदर महीने का जो फल है ये डबल हो जाएगा। आपने क्योंकि इसने दे दिया आधा, इसलिए वो घटेगा नहीं, ये डबल हो जाएगा। और इस जीवन के अंत में आप अपने पत्नियों के साथ भगवान श्री हरि के धाम में वापस चले जाएंगे। तो इस प्रकार विष्णु दूतों ने ये धर्मदत्ता रूपी ब्राह्मणों को प्रशंसा किए, और प्रशंसा करने के बाद ये जो कलह रूपी जो ब्राह्मणी थी, पिशाची थी, जो दिव्य शरीर प्राप्त हुआ था धर्मदत्ता का आधा फल प्राप्त करके दामोदर महीने का, उनको विष्णु विमान में बिठा के भगवत धाम लेके चली गई। हरि बोल। तो देखिए, मैं एक चीज सोच रहा था कि धर्मदत्ता के पहले ही पिशाची भगवत धाम चली गई। धर्मदत्ता दामोदर व्रत पालन करके उसका आधा फल पिशाची को दिए, और धर्मदत्ता के पहले पिशाची बैक टू गॉडेड। तो ये जो दामोदर महीने कितना शक्तिशाली है। राहुल क्या कर रहा है? तो इस प्रकार ये दामोदर महीना बहुत ही शक्तिशाली है। दामोदर महीना अगर कोई पालन करते हैं, तो ये निश्चित है कि वो भगवान के धाम में वापस चले जाएंगे। तो भगवान बहुत ही दयालु है, भगवान बहुत ही कृपालु है। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान की आराधना करते हैं
ऐसा कुछ भी नहीं है इस भौतिक जगत में जो भगवान नहीं दे सकते हैं। शास्त्र में वर्णन किया गया है, अकामो सर्व कामो बा मोक्ष कामो बा उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजतो पुरुषो परम। अगर परम पुरुष के कोई आराधना करते, अकामो, अगर किसी को कोई कामना वासना नहीं है, सर्व कामो बा, अगर एक व्यक्ति के हृदय में हर प्रकार की कामना वासना है, हर प्रकार की कामना वासना है, अकामो सर्व कामो बा, और अगर कोई व्यक्ति मोक्ष कामो बा, मुक्ति की भी इच्छा है, अगर कोई इच्छा नहीं है, दूसरा सब कुछ इच्छा है, और तीसरा मोक्ष काम, तो उनको क्या करना चाहिए? शास्त्र में कहा गया है तीव्रेन भक्ति योगेन, तीव्रता के साथ, निष्ठा के साथ, इंटेंसिटी के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ उनको कृष्ण भक्ति, तीव्रेन भक्ति योगेन पुरुष जजते पुरुषो परम, परम पुरुष के आराधना करना चाहिए। तो परम पुरुष परमेश्वर भगवान सब कुछ प्रदान कर सकते, तो कल्प वृक्ष के जैसा है, और उनकी आराधना के सबसे श्रेष्ठ समय है दामोदर महीना। बहुत जल्दी भगवान तुष्ट हो जाते हैं। तो तो भगवान बहुत ही जल्दी तुष्ट हो जाते हैं। तो और अगर भगवान संतुष्ट हो जाते हैं, भगवान संतुष्ट हो जाते हैं, तो क्या भगवान नहीं दे सकता? भगवान का एक नाम है वरदराज, जो वर देने में सबसे श्रेष्ठ है। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान को संतुष्ट करते हैं, भगवान उनको सर्वोत्तम पद प्रदान कर सकते हैं, जिस प्रकार भगवान ने ध्रुव महाराज को प्रदान किए थे। ध्रुव महाराज उत्थानपाद के पुत्र हैं, भगवान को अपने ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ पद प्राप्त करने के लिए भगवान के पास गए थे। छोटा बच्चा था, कुछ शास्त्र का ज्ञान पता नहीं था, लेकिन भगवान की कृपा से उनको नारद मुनि जैसे महान भक्तों का संग प्राप्त हुआ था, और नारद मुनि से उन्होंने सीखा था भगवान को प्राप्त करने की मंत्र, और उस मंत्र का जप करके उन्होंने केवल 6 महीने में भगवान को प्राप्त नहीं कर गए। सर्वोत्तम लोक, ब्रह्मलोक से भी श्रेष्ठ है ध्रुवलोक, जो पोल स्टार है, तो प्राप्त कर गए। तो इस प्रकार नारद मुनि के प्रतिनिधि, नारद मुनि के परंपरा में आते हैं श्रील प्रभुपाद, जो इस ब्रह्म माध्य गौड़ीय संप्रदाय, इस चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय के सेनापति भक्त हैं, और उनकी कृपा से आज सारे विश्व में लोगों को हरिनाम प्राप्त हुआ है। अगर हम लोग निष्ठा के साथ इस हरिनाम का जप करते हैं, इस दामोदर व्रत का पालन करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं, तो ये निश्चित है कि हम लोग भगवान के शाश्वत धाम गोलोक वृंदावन में जा सकते हैं। हरि बोल। तो भगवान वरदराज है, भगवान वरदर्शव है, भगवान मुकुंद है, मुक्ति प्रदाता है। तो इसलिए ये जो कार्तिक महीना है, इसके समान और कोई महीना नहीं है। न कार्तिके न समो मासो, न कृते न समो युगम। सत्ययुग के जैसा कोई युग नहीं है, और कार्तिक के जैसा कोई श्रेष्ठ महीना नहीं है। अगर इस कार्तिक और दामोदर महीने में कोई अगर व्यक्ति भगवान श्री हरि के उपासना करते हैं, श्री कृष्ण की उपासना करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण श्री हरि बहुत प्रसन्न होते हैं, और उनको सर्वश्रेष्ठ चीज जो है प्रदान करते हैं, जो भक्ति, जिसके द्वारा भगवान भी वशीभूत हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये जो कार्तिक महीना बहुत ही शक्तिशाली है,
तो इसलिए कार्तिक महीने में हमें ज्यादा से ज्यादा भक्ति करना चाहिए। जैसे आप लोग किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, ईयर एंड्स में डिस्काउंट देते हैं, तो कम पैसे में आप ज्यादा कुछ खरीद सकते हैं। तो उसी प्रकार कार्तिक महीना जो है, कार्तिक महीने अगर हम लोग ज्यादा से ज्यादा भक्ति करेंगे तो हम लोग कम समय में ज्यादा भक्ति में प्रोग्रेस कर सकते हैं। कम समय में हमारे आध्यात्मिक जो बैंक अकाउंट है उनको बढ़ा सकते हैं, या हमारे जितने भी भक्ति में पीछे पड़े हुए हैं उसको मेकअप कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए जैसे कार्तिक महीने में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते हैं, तो श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते हैं तो उनको इस भौतिक जगत में वापस आना नहीं पड़ता है। तो नारद मुनि को ब्रह्मा जी कहते हैं, स्कंद पुराण में वर्णन किया गया है, अगर कोई भागवत गीता पाठ करते हैं तो जन्म मृत्युमय पृथ्वी में वापस आना नहीं पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति गजेंद्र मोक्ष लीला, विष्णु सहस्त्र नाम, हरे कृष्ण महामंत्र की जप या कीर्तन करते हैं, उनको पुनर्जन्म नहीं होता है। तो ब्रह्मा जी नारद मुनि को कह रहे हैं कि हे महर्षि, अनुग्रह पूर्वक दूसरे सारे धर्म आचरण को छोड़ के इस कार्तिक महीने में केवल भगवान श्री केशव के विग्रह के सामने पवित्र शास्त्रों की अध्ययन और श्रवण करना चाहिए। बोले दूसरे सारे धर्म आचरण को त्याग करके, अलग अलग प्रकार के हम लोग अलग अलग आचरण करते हैं, उसको परित्याग करके हमें हरि कथा भगवान के विग्रह के सामने भक्तों के संग में हमें हरि कथा का श्रवण करना चाहिए। तो कार्तिक महीने में सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि की आराधना करते हैं। भगवान उनके पूर्व जीवन के हजारों लाखों करोड़ों पाप कर्मों को माफ कर देते हैं, जितने पाप किए उसको माफ कर देते हैं। तो और एक छोटा स्टोरी मैं बताऊंगा, आप सब लोग सुनिए। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण द्वारका में निवास कर रहे थे और उन्होंने सत्यभामा जी को पूछा, सत्यभामा जी के साथ निवास कर रहे थे, तो सत्यभामा जी भगवान श्री कृष्ण को पूछी कि हे कृष्ण, हे प्रभु, मैं पिछले जीवन में क्या पुण्य किया, मैं क्या पुण्य किया जिसके फल स्वरूप आपको पति के रूप में प्राप्त हुआ। तो तब भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा के पिछले जीवन के बारे में वर्णन किया। तो उन्होंने कहा कि सत्ययुग की घटना है, जब देव शर्मा नाम के एक ब्राह्मण हरिद्वार में निवास कर रहे थे। अरे देव शर्मा जो ब्राह्मण थे बहुत ही वैदिक ज्ञान और पूजा में बहुत निपुण थे। तो उनके कोई पुत्र नहीं था, तो उनके कन्या थी जिनका नाम था गुणवती, और उनके बहुत सारे शिष्य थे। उस शिष्यों में एक बहुत ही अच्छे शिष्य था जिनका नाम था देव शर्मा। तो ये जो जिनका नाम था शिष्य था, उनका नाम था चंद्र। तो देव शर्मा ने क्या किया, आपने बहुत अच्छे शिष्य जो हैं, बहुत ही बाध्य थे, ओबीडियंट थे और बहुत ही जितेंद्रिय थे, तो उनके साथ आपने जो कन्या थी गुणवती का विवाह संपन्न किया। तो एक बार तो विवाह के बाद वो लोग बहुत अच्छे से भगवान की सेवा कर रहे थे। तो एक बार चंद्र और देव शर्मा जंगल में गए थे यज्ञ के लिए कुछ सामग्रियां और काठ संग्रह करने के लिए। तो तब क्या हुआ, जंगल में एक बहुत भयंकर दैत्य ने उनको आक्रमण किया और उसके फल स्वरूप क्या हुआ, ये देव शर्मा और चंद्र
जो 2 जन थे, दोनों ही अपने प्राण त्याग कर दिए, प्राण त्याग किए। तो जब गुणवती अपने पिता और पति दोनों को ही खो दिए तो बहुत दुखी हुए, बहुत ही क्रंदन किए उन्होंने। तो तब उन्होंने कुछ महान संतों का आश्रय प्राप्त किए और उन संतों से उन्होंने सुना कि सर्वश्रेष्ठ व्रत है दामोदर व्रत। अगर कोई व्यक्ति इस दामोदर व्रत का पालन करते हैं तो वो भगवान श्री हरि के धाम को प्राप्त कर जाते हैं। तो तब ये जो गुणवती जो देव शर्मा की कन्या चंद्र के पत्नी थी, तो उन्होंने एकादशी व्रत और दामोदर व्रत का पालन किए और ऐसे बहुत साल दामोदर व्रत का पालन करने के बाद एक समय वो उनके वो पवित्र नदी में नहाने के लिए जा रही थी। तो जब पवित्र नदी के लिए नहाने के लिए जा रही थी तो तब गंगा में नहाते हुए, उनका उम्र हो गया था बहुत, तो गंगा में नहाते हुए ये जो गुणवती अपना शरीर छोड़ दिए। तो जब गुणवती अपना शरीर छोड़ दिए तो तब क्या हुआ, वैकुंठ से विमान आया, वैकुंठ से विमान आया और वैकुंठ से विमान आया और गुणवती को भगवान विष्णु के धाम लेके चली गई। तो इस प्रकार गुणवती भगवान श्री विष्णु के धाम चली गई। और फिर बाद में जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी में लीला करने के लिए आए, भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी में लीला करने के लिए आए, तो तब गुणवती जो दामोदर व्रत का पालन करके वैकुंठ में चली गई थी, वो ही गुणवती सत्यभामा के रूप में प्रकट हुई, वही गुणवती सत्यभामा के रूप में प्रकट हुई। और ये जो चंद्र था ये अक्रूर के रूप में जन्म लिए और देव शर्मा सत्राजीत, जो सत्यभामा के पिता हैं सत्राजीत। बहुत सुंदर लीला है किस प्रकार सत्राजीत के साथ सत्यभामा के साथ भगवान श्री कृष्ण की विवाह हुआ। तो कृष्ण गोलोक में नंद महाराज के पुत्र नंद नंदन है और गोलोक बिहारी कृष्ण जो है कभी वृंदावन से बाहर नहीं जाते हैं। तो वृंदावनम परित्यज्यम पदम एकम न गच्छति, वृंदावन छोड़ के कृष्ण कभी बाहर नहीं जाते हैं। तो फिर द्वारका में जो कृष्ण है वो कौन है, वासुदेव। तो वासुदेव जो है ये चतुर्भुज है, ये वासुदेव कृष्ण मथुरा और द्वारका में निवास करते हैं। और उनके जो पत्नियां हैं जैसे रुक्मिणी सत्यभामा, ये सारे लक्ष्मियां हैं। तो लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम। तो इस प्रकार गुणवती सत्यभामा के रूप में प्रकट हुए। तो और उनको भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त हुआ। तो सोचिए दामोदर व्रत जो है आपको क्या नहीं प्रदान कर सकता। तो इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है, आप सभी लोग इस दामोदर महीने को बहुत अच्छे से पालन करिए। भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न, बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं अगर इस दामोदर महीने को हम लोग अच्छे से पालन करते हैं। तो इस महीने में जो
जो भक्ति के जो अंग हैं उसको बहुत अच्छे से पालन करना चाहिए। शुद्ध भक्ति के 64 अंग हैं जो चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद को बताते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में। तो उस 64 अंग में मुख्य है 5, सबसे श्रेष्ठ है 5, साधु संग, हरिनाम, भागवत श्रवण, मथुराबास, श्रीमूर्तिर श्रद्धा सेवन, सकल साधन श्रेष्ठ এই पंच अंग, कृष्ण प्रेम उपजय এই 5 अल्प संग। इस 5 अंग का कोई अगर पालन करते तो कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है। कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। साधु संग, हरिनाम, भागवत श्रवण, मथुराबास तो भगवान के धाम या मंदिर या वॉइस, और श्री मूर्ति भगवान के विग्रह की आराधना करना। तो ये 5 अंग को हमें और अच्छे से करना चाहिए। बहुत सारे इस्कॉन के भक्त लोग हैं या वैष्णव जो संप्रदाय है, इस संप्रदाय के भक्त लोग इस महीने में इस महीने को इसको बोलते हैं नियम मास या कार्तिक मास कहते हैं। तो वृंदावन में पूरा 1 महीना बहुत सारे भक्त लोग इस कार्तिक महीने में पूरे महीना वो लोग ब्रजमंडल का परिक्रमा करते हैं। मैं खुद 1-2 साल मैंने किया कार्तिक महीने में ब्रजमंडल का परिक्रमा किया, तो किया हूँ। बहुत सारे भक्त लोग इस महीने में बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत सिंपल प्रसाद लेते, बॉयल फूड लेते हैं और तपस्या करते हैं। और बहुत सारे भक्त लोग दिन में 1 बार या 2 बार आहार करते हैं, बहुत सारे चीज छोड़ देते हैं और ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम जप करते हैं। बहुत सारे माता जी हैं 64 माला करती हैं, 1 बार प्रसाद लेती है। बहुत सारे प्रभु जी हैं जो अपना समय बचाते हैं। इस समय वर्किंग लाइफ से बहुत लोग छुट्टी ले लेते हैं 1 महीना के लिए या 15 दिन के लिए छुट्टी ले लेते हैं कि ज्यादा समय भगवान की भक्ति करेंगे बोल के। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग इस कार्तिक महीने का अच्छे से या दामोदर महीने का अच्छे से सेलिब्रेट करिए। हर दिन दीपदान करिए। स्कंद पुराण में वर्णन किया गया है, कोई अगर व्यक्ति दामोदर अष्टकम का पाठ करते हैं और भगवान को दीप दिखाते हैं, उनके सारे पाप राशि नष्ट हो जाता है, भगवान के प्रति भक्ति प्रज्वलित हो जाता है। तो इसलिए दीपदान, सुबह मंगल आरती उठना, भगवान के नाम, एक्स्ट्रा माला करिए। बहुत सारे डिवोटीज एक्स्ट्रा माला कर रहे हैं, तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग, आप लोग भी जो लोग 16 माला कर रहे हैं, आप लोग एक्स्ट्रा माला कर सकते हैं। 2 माला, 4 माला, 8 माला, जितना पॉसिबल आप एक्स्ट्रा कर सकते। कुछ संकल्प ले सकते कि इस महीने में मैं कुछ एक्स्ट्रा माला करूंगा। तो इस महीने में मैं भागवत गीता कंप्लीट करूंगा, इस महीने में मैं गजेंद्र मोक्ष पढ़ूंगा, इस महीने में श्रीमद् भागवतम पढ़ूंगा, इस महीने में मैं एक भी मंगल आरती मिस नहीं करूंगा, इस महीने में ब्रह्मचार्य का पालन करूंगा, इस महीने में एक की भी क्लास मिस नहीं करूंगा। श्रील प्रभुपाद जी की भक्त, श्रील प्रभुपाद जी ने भक्त लोगों को आदेश दिए थे कि हर दिन आप रात में सोने के समय कृष्ण बुक पढ़िए। तो ये जो दामोदर महीने में है, कृष्ण लीला पढ़ने की एक विशेष अवसर है। तो आप लोग कृष्ण बुक पढ़ सकते हैं इस महीने में, या श्रीमद् भागवतम पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार आप लोग इस महीने में दामोदर की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं और नए लोगों को जोड़ सकते हैं। किसी को दीपदान अनुष्ठान कर सकते हैं। आप लोग अपने घर में अगर दीपदान अनुष्ठान करना चाहते हैं, हम लोग आपके घर में आ सकते हैं। तो अभी हम लोगों को 3-4 फैमिली में दीपदान करने की इनविटेशन है। जैसे अगले शनिवार को एक प्रभु जी है बेनी माधव भराडिया, उनके घर में दीपदान होगा। फिर उसके आगे हमारे पार्थ प्रभु जो है इधर, उनके घर में दीपदान होगा। फिर उसके आगे सन्मय प्रभु के घर में दीपदान होगा। तो इस प्रकार आप लोग आपके घर में दीपदान अनुष्ठान कराना चाहते हैं, छोटा प्रोग्राम है, 1.5 घंटा का प्रोग्राम है। दामोदर कथा और फिर दीपदान और थोड़ा प्रसाद है। तो इस प्रकार आप भगवान की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं और लोगों के पास भगवान की कृपा को पहुंचा सकते हैं। जिस प्रकार ये धर्मदत्ता ने, उन्होंने दामोदर व्रत पालन भी किया और दामोदर व्रत का आधा फल। तो इस प्रकार अगर आप दूसरे को दामोदर की सेवा में नियुक्त करते हैं, दीपदान करने में या जप करने में, लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं, नए लोगों को, क्योंकि डिस्काउंट का महीना है। तो प्रभुपाद जी उनके डिसाइपल को एनकरेज किए थे कि दामोदर महीने में नए लोगों को आप कृष्ण कॉन्शियसनेस में जोड़ सकते हैं।
तो हमारे जो नया पॉजिटिव थिंकर क्लासेस हैं सैटरडे इवनिंग को होता है, जो नया बैच है, तो आप लोग अपने फ्रेंड्स को विशेष करके आपके क्लासमेट्स को जोड़ सकते हैं इस क्लासेस में, और इस प्रकार उनको भगवान की कृपा पहुंचा सकते हैं। तो आप सबको बहुत धन्यवाद, आप लोग धैर्य के साथ सुनने के लिए। तो अगला क्लास होगा संडे, पॉजिटिव थिंकर का क्लास होगा अगले सैटरडे चेंज कर सकते हैं, संडे कर देते हैं 5 से, बोलो क्या गया। तो पॉजिटिव थिंकर का जो क्लास है, पॉजिटिव थिंकर का क्लास हम लोग संडे रखते हैं, संडे 5 से 6:30 रखते हैं, 5 to 6:30। पॉजिटिव थिंकर बैच इस वीक के लिए 1-2 वीक में थोड़ा ऐसा होगा, कार्तिक महीना चलते हुए सैटरडे के बदले हम संडे 5 to 6:30 रखते हैं, और बाकी सारे बैच का जो क्लासेस है वो 7:30 to 9 रहेगा, 7:30 to 9 बाकी सारे बैच का संडे। और उस दिन हम दामोदर लीला के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, और दामोदर महीने में और भी बहुत सारे लीला है, तो दामोदर महीने में अलग अलग वीक में हम लोग अलग अलग लीला हम लोग श्रवण करेंगे, भगवान श्री कृष्ण जो लीला किए हैं। तो हम लोग शुरू करेंगे दामोदर लीला से, तो वो अगले संडे होगा और सब बैच के लिए। और पॉजिटिव थिंकर का क्लास होगा 5 to 6:30। ओके, और अगर पॉजिटिव थिंकर के बच्चे लोग दूसरे क्लास भी आना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री यशोदा दामोदर जी की, श्री राधा दामोदर की, समवेत भक्त वृंद की, दामोदर मास की, दीपदान महोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।